अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कोटा में शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। रविवार को कथा का पहले दिन उन्होंने कोचिंग स्टूडेंट्स को भी कथा के जरिए सकारात्मक रवैया अपनाने का संदेश दिया। कथा के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के लिए संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा सफलता की ओर ले जाती है। जितनी अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई करोगे उतना ही सफलता के करीब जाओगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू हमें नीचे गिरना नहीं सिखाते, ये सब हमें ताकत देते हैं, दुनिया से लड़ने का सामर्थ्य देते हैं। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा बल देती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शिक्षा के केंद्र को, कोटा को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों से निवेदन करते हुए कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। यह नहीं कहा कि लौट कर मत आना, टेस्ट सही नहीं होगा, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, इंटरव्यू अच्छा नहीं हो तो घर मत आना, ऐसा माता पिता ने नहीं कहा। माता पिता मन में से हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ने जा रहे हो, चिंता मत करना, दिल से पढ़ाई करना, परीक्षा देना, इंटरव्यू देना, पढ़ाई करना, परीक्षा देना, इंटरव्यू देना, पास हो गए तो कोई बात नहीं और फेल हो गए तो कोई बात नहीं। माता पिता का घर हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। शिव ब्रह्मा की कहानी से समझाया। उन्होंने स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कहा कि एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद की खुशियों को मार देता है। उन्होंने भगवान का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो विष्णु ने भगवान शंकर का नाम लिया। ब्रह्मा ने कहा कि वह तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, सांप को गले में डालते हैं, उनका कोई डर नहीं। इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि पिता ऐसा ही होता है जो अपने बच्चों को सब कुछ दे देता है और खुद वीराने में जाकर बैठ जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए कहा कि अपने पिता का देखना, खुद पुरानी पैंट टी शर्ट पहन लेंगे, अंदर फटी बनियान पहन लेंगे, लेकिन बच्चों को बिल्कुल सजा धजा कर बढ़िया कपड़ा पहनाकर स्कूल भेजते हैं। पंडित मिश्रा ने कथा सुनने आए भक्तों से कहा, आप यहाँ कथा सुनने पहुँचे हो, मेहनत कर जगह संभाली है तो जितना समय है उसमें कथा सुनना, इधर से सुनकर उधर मत निकाल देना। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा यहाँ सुनने को मिल रही है। 1 मिनट की कथा व्यर्थ मत जाने देना। कोई बात करे तो प्रणाम कर लेना, उसे नमन कर कह देना, 3 घंटे बाद बात करना। राजस्थान वीरों की भूमि है। एक निवेदन है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर सनातन धर्म की रक्षा की थी। जब वह घास की रोटी खाकर सनातन धर्म को बचा सकते हैं तो तुम गाय को घास खिलाकर गाय बचा सकते हो, यह निश्चय कर लो। शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोक का समावेश है, जिसमें शिव की अविरल भक्ति है। जिस भाव से सुनते हैं भगवान उस भाव से कामना पूरी करते हैं। बाबा से विनती करना कि मेरे सारे दुखों को काट देना। 3 महीने में पुराण की कथा रसताल प्राप्त होता है। दिल कथा सुनी तो बोले बाबा 3 महीने तो जाने दो, आज कथा सुनोगे कल निर्णय देने के लिए तैयार बैठा है। प्रदीप मिश्रा जी की कथा का शुभारंभ हुआ है। आज पहला दिन है, तो आज पहले दिन पे जो ये खाने की व्यवस्था की गई है उसके बारे में थोड़ा सा मीडिया को जानकारी दे दो। खाने की व्यवस्था तो आपने देखी होगी किस तरह की है, कोई परेशानी किसी को नहीं आ रही, बहुत आराम से प्रेम से खाना खा रहे हैं। और बाहर के सारे अधिकांश लोग, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, बहुत दूर दूर के आदमी यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत आराम से प्रसादी ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रसादी में जो स्वादिष्ट आता है, क्योंकि कथा का आयोजन होता है, तो कथा के आयोजन में तो वैसे भी प्रसाद बहुत बढ़िया लगता है, चाहे कैसा भी हो। और जैसे किसी के पास आधार कार्ड नहीं हो तो उसके लिए आधार कार्ड नहीं हो भक्त हो तो उसको भी खिला रहे हैं खाना तो है। नहीं, जैसे अभी हम अंदर आए तो वहाँ पे आधार कार्ड मांगा हमसे और किसी अनजान व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्होंने, वो अगर अपना कहेगा कि भाई मैं बाहर से आया हूँ तो हम उसको भी अलाउ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि प्रसादी में क्या मना करें। लेकिन लोकल कोटा के आदमी अगर जैसे आस पास के भीड़ नहीं बढ़े, कोटा के लोकल आदमी नहीं आए तो प्रसादी बाहर के आदमियों के लिए या जो यहाँ कार्य करता है उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आधार कार्ड तो वो कोई ना कोई जो बाहर से आया है उसका कुछ ना कुछ उसके पास रहता है। और हमने सौरे भी जो नाश्ते के लिए कूपन दिए हैं, तो सौरे 5,000 कूपन दे दिए थे। कूपन से उन्होंने नाश्ता लिया था और अभी शाम को उनको बोला है कि आप, तो उन सबको पता है कि क्या व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से चले, इसके लिए रखना जरूरी है। वो तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी और पता नहीं पड़ेगा कौन कहाँ से आ रहा है, क्या है। व्यवस्थाओं के लिए सारा काम किया है। कल की क्या व्यवस्था रहेगी खाने के प्रोग्राम में? खाने की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, जो बाहर से आए उनको नाश्ता भी होगा और खाना भी होगा। आपका परिचय? राजेश मिल्ला,
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट चेयरमैन और कोटा नागेश्वर वेद अध्यक्ष, महसी समाज उपसभापति, महसी समाज अध्यक्ष